अस्सलामुअलैकुम, वेलकम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं हमारा चैनल एजाद स्टडी अभियान। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोकार्बन। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है क्लास 10th का चैप्टर कार्बन का है और ये जो वीडियो है पार्ट 5 है। अगर आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो मैं इसका पहले डेफिनेशन लिख लेता हूँ, फिर आपको मैं डिफाइन करूँगा। A compound in which contain hydrogen atoms and carbon atoms that is called hydrocarbon। एक ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन एटम्स एंड कार्बन एटम्स दोनों हों, उस कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अब चलिए कुछ कंपाउंड हम देखते हैं, चेक करते हैं क्या वो हाइड्रोकार्बन हैं। तो हम कुछ कंपाउंड का एग्जांपल लेते हैं, जैसे C2H6, CH4, C4H10, C5H12। अब इसे चेक करेंगे क्या ये हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आते हैं। इसे हम पहला देखते हैं। इसमें देखिए क्या कार्बन और हाइड्रोजन हैं। अगर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हैं तो इसका मतलब ये हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हैं, इसका मतलब ये हमारा हाइड्रोकार्बन है। और नेक्स्ट हम देखेंगे CH4 यानी मीथेन को, क्या ये हाइड्रोकार्बन है? ये भी हमारा हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन लाई कर रहे हैं। हमारी डेफिनेशन में कहा गया था जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन लाई करें उसे हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो इसमें भी तो हाइड्रोजन और कार्बन लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी हमारा हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट ये भी, इसमें भी हाइड्रोकार्बन है और इसमें भी हाइड्रोकार्बन है। अब मैं आपको बता दूं कितने हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, मैं आपको बता देता हूं। ये तो 4 तो बस हो नहीं सकते, हाइड्रोकार्बन बहुत हैं। अब देखेंगे हम कितने हाइड्रोकार्बन्स हैं। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इन तीनों ग्रुप्स में जितने भी कंपाउंड्स होते हैं सब हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। क्योंकि आप जब एल्केन ग्रुप के कंपाउंड को देखेंगे और एल्कीन और एल्काइन ग्रुप के तीनों ग्रुप के जितने भी कंपाउंड्स हैं, जब आप उसको देखेंगे सभी में हाइड्रोजन और कार्बन्स आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब वो हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, यानी ये सारे क्या होते हैं? हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं। शॉर्ट में लिख देता हूं हाइड्रोकार्बन। फ्रेंड्स, हाइड्रोकार्बन्स के मेनली 2 टाइप्स हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो सबसे पहले हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आप हाइड्रोकार्बन्स का मीनिंग तो समझते हैं। अगर आपको यहाँ पे सैचुरेटेड का मीनिंग पता चल जाए तो आप इसकी पूरी डेफिनेशन समझ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ सैचुरेटेड का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। यानी एक ऐसा हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जिसमें सिंगल बॉन्डिंग हुई हो उसे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। तो चलिए एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। हमारे पास कुछ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, जैसे C2H6, ये हमारा सैचुरेटेड है। क्योंकि जब आप इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाएंगे तो इसमें आपको सिंगल बॉन्डिंग मिलेगा। ये जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनेगा इसका सिंगल बॉन्ड से बनेगा। इसका मतलब ये हमारा किसकी कैटेगरी में आएगा? सैचुरेटेड की कैटेगरी में आएगा। क्योंकि डेफिनेशन में कह दिया गया था जिस हाइड्रोकार्बन्स में सिंगल बॉन्डिंग हुई हो वो सैचुरेटेड की कैटेगरी में होगा। तो इस हाइड्रोकार्बन्स में सिंगल बॉन्डिंग हुई है, इसका मतलब ये हमारा क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। फ्रेंड्स, हम एक और एग्जांपल लेते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। ये भी हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। देखते हैं कैसे। जब आप इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाएंगे तो कुछ ऐसे बनेगा।
डेफिनेशन में कहा गया था जिस हाइड्रोकार्बन्स में सिंगल बॉन्डिंग हो उसे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। तो इस हाइड्रोकार्बन्स में भी सिंगल बॉन्डिंग हुई है, इसका मतलब ये भी हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कितने कंपाउंड सैचुरेटेड होते हैं और कितने कंपाउंड अनसैचुरेटेड होते हैं। फ्रेंड्स, एल्केन ग्रुप, एल्कीन ग्रुप, एल्काइन ग्रुप, इन्हीं तीनों के बीच में ही सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को हम बांटते हैं। ठीक है, तो एल्केन ग्रुप में जितने भी कंपाउंड आते हैं वो सभी सैचुरेटेड होते हैं और एल्कीन ग्रुप में जितने कंपाउंड्स आते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं। एंड लास्ट एल्काइन ग्रुप में जितने भी कंपाउंड होते हैं वो भी सैचुरेटेड होते हैं, क्योंकि जब आप एल्केन ग्रुप्स के जितने भी कंपाउंड हैं उनका जब स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाएंगे तो सब में आपको सिंगल बॉन्डिंग दिखेगी, सभी कंपाउंड्स में सिंगल बॉन्डिंग आपको दिखेगी, इसीलिए वो सैचुरेटेड की कैटेगरी में आएंगे। और एल्कीन ग्रुप और एल्काइन ग्रुप के जब आप स्ट्रक्चर फॉर्मूला रेडी करेंगे तो उसमें आपको डबल और ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा, तो इसीलिए इसे हम अनसैचुरेटेड की कैटेगरी में रखेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।